बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नवीद चौधरी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे वो है प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला, जिसे बीपीएच भी कहते हैं, बनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। ये क्या होता है, इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, होम्योपैथिक के अंदर इसकी कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिनको खाने से ये मुश्किल तौर पर ठीक हो जाता है। ये हमारी बॉडी के अंदर मसाने के नीचे एक ऐसा ऑर्गन पाया जाता है, जब इसमें इसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जब स्वेलिंग हो जाती है, तो हमारी पेशाब की जो मर्दों के अंदर जो पेशाब की नाली होती है उसके ऊपर इसका प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि पेशाब की नाली प्रोस्टेट के दरमियान में से गुजरी होती है। तो जब इसमें जो ग्रोथ होती है, जब स्वेलिंग होती है, तो जब प्रेशर बढ़ता है तो फिर वो बंद होना शुरू हो जाता है, तो वो पेशाब जो है वो रुक रुक कर आना शुरू हो जाता है, पेशाब रुकना शुरू हो जाता है, और अक्सर पेशाब टोटली तौर पर रुक जाता है। तो फिर उसके लिए जो यूरिन बैग है वो लगाना पड़ता है। तो एलोपैथिक में तो इसका ये होता है कि इसके लिए मोस्टली जो है वो सर्जरी करते हैं। जो 50% से ज़्यादा अगर जो प्रोस्टेट ग्रोथ बढ़ चुके हैं तो उसके लिए फिर सर्जरी की जाती है। सर्जरी भी से भी ये ट्रीटमेंट इसका अच्छा हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट इससे ठीक हुए हैं, और अगर देखा जाए तो ऐसे मेरे ख्याल 2 या 3% तक, 100 में से अगर चेक करें 2 से 3% तक लोग ऐसे होते हैं जो सर्जरी के बाद जिनको जो दोबारा मसला होता है, वरना नहीं होता। और होम्योपैथिक के अंदर इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसकी जो सिम्टम्स होती हैं वो ये हैं कि जो इसका पेशेंट है उसको ये पेशाब उसका बार बार आता है, रुक रुक कर आता है, ख़ासतौर पर रात को ये बार बार उठना पड़ता है। जब वो वॉशरूम जाता है तो थोड़ा सा पेशाब आता है, उसके बाद रुक जाता है। जब वो बाहर आता है तो आधे घंटे के बाद उसको दोबारा जाना पड़ जाता है। तो उसके साथ फिर मोस्टली जो है वो जलन भी होती है, दर्द भी होता है, बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशन पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए फिर जो एलोपैथी के अंदर जो को टैबलेट देते हैं, जो आर्जी तौर पर जो उसको दूध को सकेड़ती हैं, उसको छोटा करती हैं, जिसकी वजह से पेशाब आना शुरू हो जाता है, तो वो या तो फिर बंदा रेगुलर वो इस्तेमाल करता रहता है या फिर उसकी सर्जरी करवाता है। होम्योपैथिक के अंदर इसकी जो मेडिसिन होती हैं, जो ड्रॉप्स होते हैं, अगर आप उसको रेगुलर लेते हैं, कोशिश करेंगे अगर किसी बंदे को, किसी मरीज़ को इसका जो उसको पता चल जाता है, इसका पता चलता है, इसका जो डायग्नोसिस को करते हैं वो अल्ट्रासाउंड के साथ करते हैं। अगर किसी पेशेंट को पेशाब की रुकावट हो रही है, थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है, कतरा कतरा करके आ रहा है, तो उसको चाहिए कि फ़ौरन अपना अल्ट्रासाउंड करवाए। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद अगर डायग्नोज हो जाता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़े हुए हैं, उनकी ग्रोथ हो चुकी है, ओवर ग्रोथ हो चुके हैं, तो उसको चाहिए कि इसका जो भी उसने ट्रीटमेंट करवाना है वो फ़ौरन करवा ले। होम्योपैथिक के अंदर भी इसकी जो मेडिसिन होती हैं, अगर ये 25 या 30 या 35% तक अगर ये बंदे के अंदर ये इसकी ग्रोथ होना शुरू हो चुकी है तो बड़े अच्छे तरीके से ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ये 40% से ज़्यादा हो जाए, 50% से ज़्यादा हो जाए, तो फिर मैं तो इसकी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो किसी पेशेंट को मैं शुरू नहीं करवाता, तो उसको फिर सर्जरी का ही मशवरा दिया जाता है कि इसकी सर्जरी करवा के इसको ख़त्म कर लें। ये मोस्टली जो एज 50 या 60 के करीब होती है उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन अक्सर ये आप देखा गया है कि 30 या 35 ईयर के जो लोग होते हैं उनमें भी ये बीमारी पाई जाती है। तो इसके लिए फिर जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं उनको रेगुलर इस्तेमाल किया जाए, या इसको रेगुलर इस्तेमाल करने से ये मुश्किल तौर पर भी ठीक हो जाते हैं। तो उसके लिए इसका ये तरीकाकार ये है कि जो होम्योपैथिक के ड्रॉप्स होते हैं उनको दिन में 3 बार इस्तेमाल करते हैं। वो आपको मैं 2-3 ऐसी मेडिसिन बताता हूँ जिनके इस्तेमाल करने से ये माशाल्लाह मुश्किल तौर पर ठीक हो जाता है। उसमें जो एक मेन जो मेडिसिन होती है, जो अपने जो मैं मेरे एक्सपीरियंस में है, जो मैं लोगों को इस्तेमाल करवा रहा हूँ काफ़ी अर्से से, 2-3 ऐसी मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें जो एक मेन होती है वो होती है सेबल सेरुलेटा क्यूब, जर्मन के ड्रॉप्स होते हैं। उसके 10 कतरे 1 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार देते हैं, सुबह दोपहर शाम। और दूसरी मेडिसिन जो होती है वो है डॉक्टर रैकवज के ड्रॉप्स होते हैं, R25, बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन है। दोनों को इस्तेमाल करना है 10-10 कतरे दिन में 3 बार, लेकिन कोशिश करें कि इनको अलग अलग पानी में डाल के इस्तेमाल करें। 1 कप जो है बूंद पानी काफ़ी होता है। उसके अलावा फिर जो तीसरी जो मेडिसिन होती है वो थूजा 1M होती है, या थूजा 1000 पोटेंसी में ले लें। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने वो उसकी सिर्फ 4 या 5 डोजें इस्तेमाल करनी है, 4-5 खुराकें उसकी लेनी है। इसलिए आपको बंद जो उसकी बोतल लेने की ज़रूरत नहीं होती। किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से उसकी जो ग्लोब्यूल्स की होती है, जो मीठी गोलियाँ होती हैं, उनके ऊपर उसके ड्रॉप्स या डाल के उनसे बनवा लें। तो एक थूजा 1M की डब्बी बनवा लें, और दूसरी जो होती है वो बनवा लें कोनियम 1M। दोनों की थोड़ी थोड़ी 2-2 ड्राम की जो डब्बी होती है वो बनवा लें, ग्लोब्यूल्स के ऊपर ड्रॉप्स डाल के। तो खानी ऐसे है कि आज अगर आपने थूजा 1M की एक डोज ली है, उसकी 4 या 5 टैबलेट आपने ज़ुबान के ऊपर रख के चूस लेनी है। तो अगर आपने आज थूजा इस्तेमाल कर ली है तो फिर आपने 15 दिन के बाद आपने कोनियम इस्तेमाल करनी है, और उससे जो अगले 15 दिन के बाद, मतलब आज से 1 महीने के बाद दोबारा फिर आपने थूजा को रिपीट करना है। ऐसे हर 15 दिन के बाद आपने एक वो लेनी है पहली मेडिसिन, दूसरे 15 दिन के बाद फिर दूसरी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। ऐसे तकरीबन 15 दिन का 20 दिन का जो वक्फा है वो पड़ता रहेगा।
वो आपने ज़्यादा देर इस्तेमाल नहीं करनी, वो 1.5 या 2 मंथ के बाद आप उसको बंद कर दें। लेकिन जो सेबल सेरुलेटा क्यू है और जो R25 ड्रॉप्स हैं वो रेगुलर चलते रहेंगे। तो उसका जो तरीकाकार ये होता है कि इसको कम से कम आपने 6 से 8 मंथ इसको इस्तेमाल करना है, इसको बंद नहीं करना। आप देखेंगे कि थोड़े दिन अगर किसी बंदे को, ख़ासतौर पर जो जो बूढ़े लोग होते हैं, जो ज़्यादा ओल्ड एज होते हैं, उनको ये मसला ज़्यादा होता है। तो अब देखेंगे जब उनको शुरू करवाते हैं तो इनके इस्तेमाल करने के 3 या 4 दिन के बाद इनको रूटीन के साथ पेशाब आना शुरू हो जाएगा। जो पेशाब में जलन है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। हाँ, अगर जलन ज़्यादा हो रही है, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनकी पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो जाती है, वो तब होती है जब वो उनका पेशाब बिल्कुल बंद हो जाता है, तो फिर वो यूरिन बैग लगवाना पड़ता है। उसके बाद पेशाब की नाली के अंदर ज़ख्म हो जाते हैं और पेशाब के साथ जलन होना शुरू हो जाती है। एलोपैथिक में तो एंटीबायोटिक देते हैं, लेकिन होम्योपैथिक में उसके लिए कैंथेरस क्यू या कैंथेरस मदर टेंचर होता है, उसके 10-10 कतरे पिलाए जाते हैं। तो ये थी इसकी मेडिसिन। इसको रेगुलर इस्तेमाल करें, इसको 5 से 6 माह इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि जब आपको ये बीमारी जब स्टार्ट में हो, जब शुरू हो चुकी हो, अभी अभी शुरू हुई हो, या अगर किसी को फील हो कि उसका पेशाब रुकना शुरू हो गया, तो फ़ौरन इसका अल्ट्रासाउंड करवाएं। अगर डायग्नोज हो जाए कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड ही ग्रो कर रहे हैं, बढ़ चुके हैं या उनका वजन बढ़ चुका है, तो फ़ौरन होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर लें। तो उससे ये होगा कि फिर जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग इसको इग्नोर करते हैं, इसको आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर ये बात सर्जरी तक चली जाती है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की मेडिसिन। अगली मेडिसिन के लिए जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके लिए दोबारा इंशाल्लाह हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।